नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी 21 प्रॉपर्टीज़ में। तो दोस्तों ये हमारी जेवर टप्पल की जो हमारी साइट चल रही है उसकी वीडियो हमारी अगली वीडियो है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये अगला संडे, आज की डेट है 7 नवंबर 2021। तो दोस्तों आज ये हमारे ये जो वीडियो है ये इस प्रोजेक्ट साइट की अपडेशन की वीडियो है कि यहाँ पे क्या अपडेट आया है, यहाँ पे क्या क्या हमारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पास ही में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ों का आज हमारे जो एजीएम सर, आप कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी हमारे मुकाबिल सर से, और हमारे जीएम सर, हमारे जनरल मैनेजर सर इमरान रसूल सर से आप आज उनकी इस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग आप इंटरव्यू देखेंगे कि उन्होंने इस प्लॉट में इस जगह पे क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या नया अपडेट हुआ है, ये सारी उन चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोजेक्ट ड्रीम होम पर, जो जेवर टप्पल की लोकेशन में है। और इस वक्त हम उस स्पेस में बैठे हुए हैं जिस स्पेस पर हम पूरा सेल्स का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को किस तरीके से हम मीटिंग टेबल बाई टेबल लेते हैं, उस प्रोसेस पर जो हम टेंट लगाकर हमने प्रोसेस बनाया हुआ है, पूरा सेटअप बनाया हुआ, उस सेटअप के अंदर बैठे हुए हैं। और आज हम प्रॉपर जानकारी इस प्रोजेक्ट की आपको देंगे। अपने जो हमारे INS बिल्टेक के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर इमरान रसूल जी, तो उन्हीं की जुबानी हम प्रोजेक्ट की सारी बारीकियाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इमरान सर, जैसा आज हम जेवर टप्पल की लोकेशन में बैठे हैं, तो जो हमारे दिल्ली NCR की या अदर लोकेशन की जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, इस लोकेशन के बारे में आप उनको कितना स्मूथली तरीके से उनको समझाएंगे कि ये लोकेशन कहाँ पर है, किस तरीके से वे समझेंगे? देखिए, ये लोकेशन NCR में आती है और हमारे परी चौक से लगभग 30 किलोमीटर है और दिल्ली से अगर माने लगभग 70 किलोमीटर है। लेकिन अपने आप में एक ऐसा सब सिटी बन रहा है जिसके बारे में, जैसे आपका गुड़गांव डेवलप किया है, जैसे चंडीगढ़ डेवलप हुआ है, इसी तरह ये एरिया डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है और 3 टियर के बजाय 7 टियर का आ रहा है। रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है जहाँ आप बैठे हैं, इसके आसपास आपका टप्पल सिटी सेंटर बन रहा है और टॉय सिटी बन रहा है इसके बराबर में, और तमाम तरह की कंपनीज आ रही हैं। तो इसलिए लगता है कि यहाँ पर रोज़गार की बड़ी संभावनाएं हैं और रोज़गार जब आएगा तो यहाँ पर लोग भी जुड़ेंगे, लोग भी आएंगे और ये एक अच्छा एरिया दिल्ली के 70 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा सब सिटी बनेगा। बहुत बढ़िया। तो सेकंड मेरा आपसे सर सवाल रहेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कि ये कंपनी कब से काम कर रही है, किस तरीके से लोगों को प्लॉट यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, या जिस प्रोजेक्ट पे आज हम बैठे हुए हैं ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसका मतलब क्या, मतलब जो बड़ा मतलब कि कितने बड़े एरिया में ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है? दीदी, बेसिकली इस कंपनी का नाम है INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। 2015 में स्टार्टिंग हुई है सिर्फ 2 लोगों से, तो आज लगभग 15-16 हज़ार आदमी काम कर रहा है इसमें जी। और इसमें हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर 200 बीघे, उसके बाद 221 बीघे और लिया और 621 बीघे अब हो चुका है और लगभग 1500 स्क्वायर बीघे का ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 1500 बीघा का ये टाउनशिप बनने वाला है? 1500 बीघे का लगभग ये टाउनशिप बनने वाला है और अपने आप में एक मिसाली टाउनशिप बनाने की हमारी कंपनी कोशिश करेगी। तो इमरान सर, अभी आपने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो इसका एरिया है लगभग 1500 बीघा, तो किस सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस 1500 बीघा को आप लोग बना रहे हैं? किस तरीके से कंपनी किस तरीके से यहाँ पर प्रपोजल लेके आ रही है कि 1500 बीघा ज़मीन को, 1500 बीघा ज़मीन आपने बताई ना, 1500 बीघा ज़मीन किस सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या लेके आ रही है? आगे कुछ क्या फार्म हाउस का प्लान भी है? इसमें आपका जो मेन रोड से हमारी साइट शुरू हुई है, मेन रोड पे तो हमारे फार्म हाउस ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी फार्म हाउसेस के बाद हमारे जो प्लॉट्स कटे हुए हैं और प्लॉट्स के बाद एक फार्म हाउस की हम और ला रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो फार्म हाउसेस होंगे। और इसके अलावा जो आसपास आप देख रहे हैं, आसपास कंपनीज आ रही हैं, सैमसंग आ रहा है, आपके टॉय सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, आपके ये मेगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रहा है टप्पल सिटी सेंटर पे, और यहाँ से आप सिर्फ 12 किलोमीटर जाएंगे तो आपका ये फिल्म सिटी मिलेगा। आपका 11 किलोमीटर जाएंगे तो आपका नाइट सफारी मिलेगा। और नाइट सफारी की एक खास बात है कि नाइट सफारी दुनिया में ये तीसरी नाइट सफारी है जो अपने आप में एक मिसाली नाइट सफारी बनेगी, और ऐसी नाइट सफारी बनेगी जो थाईलैंड और सिंगापुर से भी अच्छी नाइट सफारी यहाँ बन को पड़ेगी। और ये समझिए कि अपने आप में जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इतना अच्छा रिफंड पूरे NCR में कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इमरान रसूल जो हमारे GM है कंपनी के, उन्होंने बताया कि इस 1500 बीघे की टाउनशिप में
आपके लिए फार्म हाउस का भी प्लान लेके आ रही है कंपनी। और तो फार्म हाउस के प्लान किस तरीके के लोगों के लिए, जो मेरे साथी पहले से फार्म हाउस का प्लान कर रहे हैं उनके लिए फार्म हाउस का प्लान भी आएगा। तो फार्म हाउस के लिए किन लोगों के लिए क्या, किस सेगमेंट में कुछ आइडिया दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, किस तरीके के क्या रेट आ सकते हैं, कितने साइज़ का फार्म हाउस आएगा, मिनी साइज़ आएगा या माइक्रो साइज़ आएगा या एक मीडियम साइज़ जो 1000 स्क्वायर यार्ड के आसपास का साइज़ चलता है फार्म का, वो साइज़ आएगा? देखिए फार्म हाउस हम अभी देखिए रेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन फार्म हाउस 500 गज से ऊपर ही आएगा, 500 गज से 1000 के बीच में आएगा, क्योंकि जनरल आम जो बायर होते हैं वो इसी सेगमेंट के होते हैं। और फार्म हाउस का रेट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, अभी मतलब रेट का कुछ क्लियर नहीं, लेकिन मेरी नॉलेज में कुछ हद तक बातें आई थी कि हम जो मार्केट में लोगों को फार्म हाउस से प्लान करेंगे या उनको प्रोवाइड कराएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपये गज से लेके 4000 रुपये गज के बीच के रेट आपको फार्म हाउस के लिए लेके देंगे। जी सर। तो इमरान सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि मेरे अगर व्यूअर्स जो हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं और वो इस प्रॉपर्टी को, इस लोकेशन को या हमारी वार्तालाप को सुन रहे हैं, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट इस लोकेशन पे करना चाहते हैं तो क्या साइज़ है, कितने प्राइस से, कितनी कीमत से वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एनसीआर में कई जगह होती है, लेकिन हमारी कंपनी में ये है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर प्लॉट लाती है हमारी कंपनी जहाँ पर प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। और इन्वेस्टर वही कहलाता है जो फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़े। हमारी जो साइट्स आती हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, चाहे यहाँ हो, वहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होती है। जब फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होती है एरिया की, तो हम भी उसको डेवलप करते हैं और वो प्लॉट लेता है। प्लॉट लेने के बाद उसके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा गति से आगे बढ़ते हैं। जब ज़्यादा गति से रेट आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। हम जो अपनी पूरी एरिया की बात करें तो यहाँ से 55 किलोमीटर या 60 किलोमीटर अलीगढ़ है, आपका 35 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा है, यहाँ के मथुरा भी करीब है। यहाँ से मतलब ये समझिए कि एनसीआर के बहुत ही करीब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है अपने आप में, जो 10 किलोमीटर का एरिया घेरेगा। उसके अलावा यहाँ पर बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टॉप बनेगा आपके यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। पहला स्टॉप आपका न्यू दिल्ली होगा, दूसरा स्टॉप आपका टप्पल होगा, तीसरा स्टॉप आपका मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए लखनऊ होते हुए अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन जा रही है। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो एक बहुत अच्छी उसको एप्रिसिएशन यहाँ पर आने वाली है। कोई एक्सपेक्टेशन हम उनको दे सकते हैं कि जैसे अभी हमारे यहाँ प्लान है कि डाउन पेमेंट 30% देने के बाद 60% या 70% के लिए हम 2.5 साल का टाइम देते हैं। तो आने वाले 2.5 साल या 3 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की जो आज कीमत 8000 या 10000 की रेट की है, वो क्या कीमत हो सकती है? देखिए प्रॉपर्टी के रेट जानते हैं कि प्रॉपर्टी अनलिमिटेड होती है, बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। प्रॉपर्टी के रेट पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते हैं, लेकिन ये जहाँ पर एरिया है यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो टिकट साइज़ छोटा है, 76 रुपये प्लॉट आपको मिल रहा है और बढ़ने की कम से कम 8 गुना 10 गुना चांसेस हैं। एफडी में भी आप इतना पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं जितना पैसा आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे पास 90% इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कतर से, दुबई से, अफ्रीका से, लंदन तक से यहाँ लोगों ने प्लॉट खरीदा है। और वो जानते हैं कि ये एरिया पूरा डेवलप हो रहा है एयरपोर्ट की वजह से, और जो इन्वेस्टर आएंगे वो एयरपोर्ट की वजह से आ जाएंगे। आज गुड़गांव महंगा है सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से, अब एयरपोर्ट यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ के भी रेट आसमान छुएंगे। फ्यूचर में अगर आपको 50 गज का प्लॉट यहाँ पे होगा तो वो काफ़ी कीमत दिख जाएगा। देखिए सर, हर इन्वेस्टर अपना कुछ भी निवेश किए हुए अमाउंट को, अपनी पूंजी को एक सिक्योर मानता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे सिक्योर रहे। तो इस कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो मिनिमम किस साइज से, किस प्राइस से हो सकता है, कितनी कीमत का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम से कम हो सकता है, और उसकी क्या सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से किस तरीके से मतलब वो सिक्योर समझ सकता है अपने आप इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी बात है हमारी कंपनी में प्लॉट बेचने का रीज़न ये है, रीज़न नंबर 1, हमारा टिकट साइज़ बहुत छोटा है। हम लोग 2100 रुपये प्लॉट बुक करते हैं, 30% में कस्टमर का कब्जा हो जाता है और 40% में हम रजिस्ट्री कर देते हैं। बाकी जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है वो 30 महीने की 32 महीने की आसान किस्तों में देते हैं। तो एक आम आदमी प्लॉट लेता है यहाँ, और एक बड़ा इन्वेस्टर आता है वो 1000 गज लेता है, एक छोटा इन्वेस्टर आता है तो वो 50 गज 100 गज उसको देता है। और इसमें हम टाइम काफ़ी देते हैं, और टाइम काफ़ी देने की वजह से लोग लेते हैं। 40% रजिस्ट्री हैंडओवर कर देते हैं, ओरिजिनल पेपर हम हैंडओवर कर देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो 30 महीने में वो आसानी के साथ दे सकता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर 1-2 महीने आपकी किस्तें रुक जाती हैं तो फिर कोई भी इंक्रीमेंट करके कंपनी नहीं बेचती है। कंपनी जितने कह दिया वही पूरा करता है, कोई भी हिडन अमाउंट कंपनी में नहीं है। तो इसके साथ साथ इस वक्त हम बैठे हुए हैं सर इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने ड्रीम होम। तो ये जो हमारा ड्रीम होम प्रोजेक्ट है किस मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और किस तहसील से बिलोंग करता है? देखिए ड्रीम होम हमारा का विलेज है ग्राम सभा दौलपुरी, और परगना टप्पल, डिस्ट्रिक्ट तहसील खैर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। ये अलीगढ़ में आता है, लेकिन
ये NCR से कनेक्टिविटी की वजह से ये एरिया अलीगढ़ से भी खूबसूरत बनने वाला है फ्यूचर में। जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो उसकी बढ़ने की अपार संभावना है। तो सर अगर कोई व्यूअर्स यहाँ पर विजिट करने का प्लान करता है दिल्ली NCR के किसी भी लोकेशन से या हिंदुस्तान के किसी भी लोकेशन से, तो कंपनी की तरफ से किसी तरह का उनको विजिट कराने का कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, कोई फैसिलिटी दी जाती है, कोई कैब वगैरह की या टिकट वगैरह की? हमारी कंपनी में पूरे NCR में अलीगढ़ में, मथुरा से, आगरा से, किसी भी एरिया से कोई भी कस्टमर बायर विजिट करता है तो उसके लिए हमारी कंपनी कैब प्रोवाइड करती है। दैट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट कैब के साथ हम लंच भी प्रोवाइड करते हैं उसको, क्योंकि इतनी दूर से आएगा, कुछ खाना पीना प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा सारी सर्विस देते हैं। और इवन हम प्लॉट सेल करने के बाद भी सर्विस देते हैं। कस्टमर एक बार आना चाहता है, हमारी गाड़ी यूज़ कर सकता है और हम लोग उसको बुलाते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स जो होते हैं बायर होते हैं, बायर ने 50 गज 100 गज 200 गज प्लॉट खरीदा, उसके साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स भी प्लॉट खरीदते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं और यहाँ वो भी प्लॉट खरीदते हैं। हमारे ऑलरेडी जो बायर होते हैं, जो नई साइट हम लाते हैं उसमें जो बायर के फैमिली मेम्बर्स हैं वही प्लॉट खरीद लेते हैं और इससे हमारी प्लॉट साइट जल्दी बिक जाती है। हमारा टिकट साइज आसान होने की वजह से हम 3-4 महीने में एक साइट भेज देते हैं। और दूसरी कंपनीज बेचती हैं 13,000 15,000 का रेट आसपास चल रहा है, लेकिन हमारी कंपनी सिर्फ 76 रुपये में प्लॉट बेच रही है, क्योंकि रेट हम 1 रुपये भी कम नहीं करते हैं। हमारे रेट फिक्स हैं और फिक्स ही रहेंगे। तो अभी प्राइस क्या है सर यहाँ पर, किस तरीके से प्राइस आप डेडिकेट करते हैं, किस प्लॉट को क्या रेट है, कॉर्नर के क्या रेट है, सिंगल साइड के? स्टार्टिंग प्राइस हमारी 7600 पर स्क्वायर यार्ड से और उसके बाद कमर्शियल प्राइस 79 है। उसके बाद आपका एल शेप है, 82 है, 87 है, ये तमाम रेट है। नहीं 76 लेके 87 तक हम रेट दे रहे हैं। अभी अपकमिंग प्राइस कब तक अपडेट होने के चांस? अपकमिंग प्राइस हमारी चेयरमैन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जब अपकमिंग प्राइस अपडेट होंगे तो हम मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर नए रेट वो मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद की वजह से हमने उन लोगों के लिए रेट नहीं बढ़ाए थे जिन्होंने पहले विजिट कर रखी थी, और सब लोग धनतेरस पे विजिट करके, हम धनतेरस से पहले विजिट करने के बाद फाइनलाइज करने का इरादा रखते हैं, तो इसीलिए उनको पुराने रेट पे ही हमने फाइनलाइज किया है। तो अब रिसेंटली 10 से 15 दिन के अंदर नए रेट आने के चांसेस बनते हैं। तो मेरा उन सभी साथियों से कहने का मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक विजिट किया है और फाइनल नहीं किया, तो वो अपने फाइनलाइज करने के लिए देर ना करें, फाइनलाइज जल्दी करें। तो सर एक बार फाइनल करने का जो बुकिंग प्रोसेस है वो क्या क्या मेथड है, किस किस तरीके से यहाँ पर व्यूअर से जिसने विजिट भी नहीं किया, मैंने सुना है वो भी, मतलब सुना क्या होता ही है, जिन्होंने विजिट नहीं किया वो भी यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस है बताएंगे उसके बारे में 2 मिनट निकालें? देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग विदेश में बैठे हैं, विदेश में बुकिंग करवा रहे हैं और बहुत से लोग इन्वेस्टर जो होता है वो एरिया देखता है, वो सोसाइटी नहीं देखता, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों में, जो ऑलरेडी बायर उन्हीं के फैमिली बता दीजिए। हाँ, बुकिंग प्रोसेस ये है कि हमारा 2100 रुपये में स्टार्ट होती है। जब यहाँ कस्टमर आता है तो 2100 रुपये देता है, 2100 रुपये में प्लॉट 6 दिन के लिए अपडेट हो जाता है, 6 दिन के लिए प्लॉट का मालिक हो जाता है। उसका 6 डेज़ के अंदर हमें 30% लेना होता है। 30% लेने के बाद प्लॉट उसका हो जाता है। उसके बाद 40% में अगर वो रजिस्ट्री चाहता है तो रजिस्ट्री कराता है। रजिस्ट्री के साथ साथ हमें PDC चेक लेते हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस क्या है सर? ये तो आपने मैनुअल जो ऑनलाइन बुकिंग टोकन या बुकिंग जो भी कराता है वो ऑनलाइन पेटीएम से पे कर सकता है और कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तमाम तरह की सारी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑनलाइन दे, चाहे ऑफलाइन दे, चाहे चेक दे, हर सुविधा हमारे पास मौजूद है। तो सर व्यूअर्स, आज मैंने आपको मुलाकात कराई है हमारी कंपनी के चेयरमैन इमरान रसूल साहब से। तो मैं चाहूँगा कि मोस्टली सारा प्रोजेक्ट के बारे में इमरान रसूल साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, विजिट का प्लान कर सकते हैं। तो अपनी विजिट की टाइमिंग, मीटिंग वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और फाइनली आपको ये लोकेशन बहुत पसंद आएगी। अगर आपने विजिट अभी तक किया है या फाइनल नहीं किया तो आप ये दोनों चीज़ आगे प्रोसेस करें और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाने वाली लोकेशन होगी। आज आपके पास वक्त है, आप यहाँ पर किस्तों में 8,000 10,000 रुपये के रेट में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन आने वाले 2-2.5 साल 3 साल के बाद में ये ऑप्शन आपके लिए क्लोज हो जाएगा। ना ही प्रॉपर्टी आपको किस्तों में मिलेगी और ना ही ये रेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब चाहते हैं हम आपसे भी अलविदा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप करेंगे हमारा इंतजार। हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको फार्म हाउस के बारे में अपडेट करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप आगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें वो मेरे साथी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है और हमारे GM सर और AGM सर की जो आपने बातें सुनी हैं, तो उसको एक बार ध्यान से सुनिए, उसको समझिए और अगर आपको विज़िट करने का मन है तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। अपनी विज़िट के लिए एक बार हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपके पास कैब लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।